बड़े पापा, मैं आ गई हूं। दुर्ग की एक शांत ठहरी हुई शाम थी। आसमान हल्का धुंधला था, जैसे किसी ने नीली चादर पर चुपचाप धूल बिखेर दी हो। रमेश अपनी दुकान में बैठे थे, पर आज किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मन बेचैन था, आंखें बार बार उसी दरवाजे की ओर उठ जाती। तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। रुखसाना कॉलिंग। फोन उठाते ही उधर से वही मधुर, कोमल, अद्भुत स्नेह से भरा स्वर आया। बड़े पापा, मैं आ रही हूं। बस इतना सुनना था कि रमेश के भीतर कोई दीप जल उठा। उसके शब्दों में इतनी सौम्यता, उतना अपनापन, मानो उसने आवाज नहीं, अपनी आत्मा का एक हिस्सा भेज दिया हो। रमेश बार बार दुकान के बाहर झांकते। हर धीमी गाड़ी, हर रुकते वाहन में उन्हें उसकी आहट सुनाई देती। लेकिन वह उस दिन नहीं आई। उन्होंने खुद को समझाया, कोई परेशानी आ गई होगी, पर उसने कहा था, बड़े पापा, मैं आ रही हूं। बस यही काफी था। पूरी रात उसके शब्द कानों में गूंजते रहे। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से जन्म लेते हैं। रुखसाना का सौम्य संस्कार अम्मी जान की देन। रुखसाना कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी मुस्कान में कोमलता, बातचीत में तहजीब, चलने में नजाकत और स्वभाव में ऐसी मिठास थी जो विरासत में ही मिल सकती है। उसकी अम्मी जान एक बेहद सौम्य, सरल, खूबसूरत और संस्कारी महिला। उनकी आंखों की शांति, उनकी भाषा की मिठास और उनकी दुआओं का असर सब रुखसाना में घुला हुआ था। यही कारण था कि बैंक की नौकरी करते हुए रुखसाना की पहचान काम से नहीं, स्वभाव से बनती थी। पहली तनख्वाह वह दृश्य जिसने रमेश को पिता बना दिया। रमेश ने हल्के मजाक में उससे कहा था, देख बेटा, पहली तनख्वाह अपने बड़े पापा को देना। और उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया था। कुछ महीने बाद वह सच में पहली तनख्वाह लेकर आई। कदमों में हिचक, आंखों में आदर और वही मधुर आवाज, बड़े पापा, मैं आ गई हूं। रमेश भावुक हो उठे। उसकी हथेली में रखी तनख्वाह ली नहीं, बल्कि उल्टा अपने पैसे जोड़कर उसके बटुए में रख दिए। मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं बेटा, मुझे तुझे आगे बढ़ाना है। उस दिन रुखसाना की आंखों की चमक रमेश के लिए किसी भी धन से बड़ी थी। आदिल और रुखसाना एक सम्मान भरा रिश्ता। बैंक में ही उसकी मुलाकात हुई आदिल से। सच्चा, ईमानदार, जिम्मेदार लड़का। रुखसाना के स्वभाव, उसकी मेहनत और संस्कारों से प्रभावित धीरे धीरे दोनों के बीच सम्मान बढ़ा, बातचीत बढ़ी और रिश्ता बन गया। जब घर वालों ने बात की तो रुखसाना एक ही बात कही, बड़े पापा हां कहेंगे तभी यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये शब्द रमेश के दिल में फूल की तरह गिरे। उन्हें लगा यह रिश्ता खून का नहीं, पर खून से भी अधिक अपना है। मुहूर्त निकला, फेरे पड़े, दोनों जीवन साथी बने। शादी के बाद भी रुखसाना रुकी नहीं। नौकरी, पढ़ाई, सब इंस्पेक्टर की तैयारी, सब साथ में। और जब उसका चयन सब इंस्पेक्टर में हुआ और वह पहली बार वर्दी पहनकर रमेश के सामने आई, उसने कदम रखते ही कहा, बड़े पापा, मैं आ गई हूं। रमेश की आंखें भर आईं। आज तूने मेरी जिंदगी की कमाई लौटा दी बेटा। ड्यूटी पर रुखसाना गरीबों के लिए कोमल, पीड़ितों के लिए सहारा और अपराधियों के लिए कड़क दीवार बन गई। अंदर का दिल अम्मी जान जैसा कोमल, तो वहीं बाहर वर्दी जैसा कठोर। यही तो सच्ची नारी सशक्तिकरण है। रमेश और अब्दुल के बीच की खामोशी। जी हां, अब्दुल अपने कार्यक्रमों में व्यस्त, रमेश अपने व्यापारों में। दूरी बढ़ने लगी, बातें कम, मुलाकातें कम और यादें ज्यादा होने लगी। रमेश इस अकेलेपन में घिरने लगे और धीरे धीरे डिप्रेशन ने उन्हें जकड़ लिया। एक दिन रमेश बिस्तर पर गिर पड़े। डॉक्टर ने जांच कर कहा, इसको मानसिक तनाव है। वातावरण बदलना बेहद जरूरी है। अगर कुछ दिन पहाड़ों में रहें तो स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। रमेश के मन में एक ही नाम गूंजा, रुखसाना।
रुखसाना ड्यूटी के बीच भागते भागते भी पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही बोली, बड़े पापा मैं आ गई हूं। रुखसाना ने छुट्टी मिलते ही रमेश को कश्मीर ले गई। डल झील की ठंडी हवा, बर्फ से ढके हुए पहाड़, झेलम का मधुर संगीत। 68 वर्ष की उम्र में रमेश ने पहली बार जीवन का असली आनंद महसूस किया। वह बार बार कहते, बेटा मुझे तो लगता है मैं फिर से जवान हो गया हूं। डॉक्टरों ने बताया, जहां रमेश के पास सिर्फ कुछ महीनों की उम्मीद थी, इस यात्रा, इस सेवा, इस प्यार ने उनकी जिंदगी पूरे 2 वर्ष बढ़ा दी। रुखसाना वह सेतु जिसने 2 दिलों को मिला दिया। इन 2 सालों में रुखसाना ने रमेश की दुनिया फिर से बसा दी। ड्यूटी के बाद कभी अपने अब्बू के घर, तो कभी अब्दुल के पास, तो कभी रमेश के पास। हर जगह उसकी जरूरत थी। पर जब रमेश की हालत और बिगड़ी, रुखसाना ने सबसे पहले अब्दुल को फोन किया। अब्बू बड़े पापा बुला रहे हैं, चलो समय बेहद कम है। और जब अब्दुल कमरे में आया, रमेश की आंखों में शांति उतर गई। दोनों में जो दूरी थी वह रुखसाना ने पल भर में ही मिटा दी। अंतिम सुबह, अंतिम आवाज। एक शांत उजली सुबह। रमेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में वही सुरीला स्वर गूंजा, बड़े पापा मैं आ गई हूं। रमेश मुस्कुराए, हथेली बढ़ाई और शांत सांस लेते हुए बोले, अब मैं निश्चिंत हूं बेटा, तू मजबूत है, मैं जा रहा हूं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कह रही हूं, जिंदगी तुमने पूरी कर दी रुखसाना। कहानी का संदेश, रिश्ते खून से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। निष्ठा, सेवा, सम्मान और प्रेम से बनते हैं। रमेश ने केवल एक रिश्ता नहीं निभाया, उन्होंने एक जीवन बनाया। और रुखसाना ने अपनी कोमलता, अपनी वर्दी की कठोरता, अपनी सेवा भावना और अपने अमर प्रेम से उस रिश्ते को देवत्व दे दिया। कुदरत हमें धरती पर उतारती है, पर रिश्ते हम स्वयं बनाते हैं। अगर मन पवित्र हो तो गैर भी सगे बन जाते हैं। और कुछ रिश्ते तो ऐसे भी होते हैं जो जीवन नहीं, मृत्यु के बाद भी नहीं टूटते, क्योंकि वे शुरू ही होते हैं एक आवाज से, बड़े पापा मैं आ गई हूं। कैलाश जैन, बरमेचा।